एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर स्वाद बहुत ही उदास सोफे पे बैठते हैं कि तभी कोई डोरबेल रिंग करता है तो वो दौड़ कर जाते हैं, लेकिन सामने शीरीन होती है और वो कहती है कि स्वाद मुझसे कुछ बहुत गलत हो गया। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मैंने जो फ़ोटो सार्प के साथ यहाँ पर लिए थे उसे मैंने सार्प को भेजा, लेकिन गलती से उन्हें पेरिल ने देख लिया। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि शीरीन, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो शीरीन कहती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर शीरीन मिस्टर स्वाद के पास बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पिता ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अब कभी वापस मत आना, और वो मुझे कभी माफ़ भी नहीं करेंगे क्योंकि मिसेस पेरिल हमारे घर आई थी और उन्होंने कहा कि आप मेरे लवर हो। उसके बाद शीरीन उठकर जाने लगती है। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि तुमने क्या कहा, तो वो कहती है क्या कहा। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि क्या वो तुम्हारे घर आई थी, तो कहती है कि हाँ। तो कितनी देर पहले, तो कहती है लगभग 1 घंटा पहले, और वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो एकदम खुश हो उठते हैं, कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा। तो शीरीन कहती है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, तुम जो चाहे वो मांग लो। और इसके बाद वो मुनीर को कॉल करके बताते हैं। फिर हम सार्प को देखते हैं जो विंडो पर बिल्कुल उदास बैठा होता है। तभी कोई डोरबेल रिंग करता है। जब वो डोर ओपन करता है तो सामने मुनीर होता है और मुनीर उसे बताता है कि पेरिल मिल चुकी है। ये सुनकर सार्प एकदम जाने लगता है, तो मुनीर उसे रोकता है और वो कहता है कि कहाँ है फिर मेरी पत्नी और बच्चे। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर स्वाद ने कहा है कि आप अभी यहीं रुको और कल सुबह आकर बच्चे और आपकी पत्नी खुद ही होटल में मिलेंगे। एक सीन में सार्प के दोनों बच्चे अली और उमर बेड पे सोए होते हैं और मिस्टर एनवर उनके पास बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिसेस हतीजा आती हैं और पूछती हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये दोनों कितने मासूम और कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये हमारे निसान और डोरुक के बहन भाई हैं और ये हर बात से बेखबर हैं। और शीरीन भी एकदम ऐसी ही दिखती थी, बिल्कुल परी की तरह। वो यहाँ शीरीन को याद करते हैं और फिर कहते हैं कि अब वो बिल्कुल शैतान की तरह दिखती है। मिसेस हतीजा कहती हैं कि अनवर, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है, आइए थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पेरिल अभी भी सोफे पर सोई हुई होती है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बाहर तैयार हो रही होती है और खुद को मिरर में देखती है, और फिर वो अपने फेस को बहुत ही ध्यान से देखती है। और तभी उसे सार्प की याद आ जाती है कि जब वो तैयार हुआ करती थी तो सार्प उसे कैसे देखता था और वो लोग कितने खुश थे साथ में। थोड़ी देर में ज़ेदा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि सामने बेड पर बाहर नहीं है। तो फिर वो बाहर जाके देखती है तो वो कहती है कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, क्या तुम उदास हो। बाहर कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मेरी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि आज मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगी ना। तो ज़ेदा कहती है कि थोड़ा और सो लो। फिर वो कहती है कि ज़ेदा, मैं जब खुद को मिरर में देख रही हूँ ना तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, मैं पहले जैसी नहीं दिख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्यूटी से, पर मुझे अपना चेहरा भी पहचान नहीं आ रहा। तो ज़ेदा कहती है कि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हारा चेहरा थोड़ा थका थका है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। मैं तुम पर बारी बारी जाऊँ, तुम इतना परेशान मत हो, बल्कि तुम्हें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि अब ये सब ख़त्म हो गया। तो वो कहती है कि हाँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन वो फिर भी उदास होती है। तो ज़ेदा कहती है कि देखो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो कि ज़ेदा मेरा अच्छे से मेकअप कर दो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं आरिफ को सुंदर दिखूँ, तो अलग बात है। तो बाहर हंसने लगती है। तो कहती है कि क्या मैं तुम्हारा मेकअप करूँ। तो कहती है कि हाँ तुम करो, लेकिन आरिफ के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए, ताकि वो मुझे देखकर खुश हो जाएं। एक बार निशान ने कहा था कि मम्मी आप कभी मेकअप क्यों नहीं करती, जब मुझे मेरी मम्मी और मिस्टर एनवर देखें तो वो भी बहुत खुश हो और येलिस भी मुझे देखकर खुश हो जाए। तो ज़ेदा कहती है कि ठीक है, मैं खाली आरिफ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा मेकअप कर दूंगी, और अब तुम थोड़ा सो जाओ और मैं थोड़ी कॉफ़ी पी के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा येलिस को कॉल करके बताती है कि पेरिल यहाँ पर आई थी दोनों बच्चों के साथ। तो येलिस पूछती है कि क्या उसने बाहर को देख लिया। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, उसने बाहर को नहीं देखा, लेकिन वो तो यहाँ शीरीन के लिए आई थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। तो येलिस कहती है कि जो भी हो, अब मुझे बच्चों को तैयार करना है, अब तुम रख दो कॉल। इसके बाद हम देखते हैं निशान और डोरुक खुद ही तैयार होने लगते हैं। तो डोरुक कहता है कि आज मैं बहुत सुंदर दिखूंगा। तो बोलती है क्यों।
तो कहता है क्योंकि आज मेरी मम्मी आएंगी ना तो फिर वो देखकर कहेंगी कि कितना सुंदर बच्चा है। तो फिर निसान कहती है कि मैं भी आज बहुत सुंदर दिखूंगी। इतने में ये लिज वहाँ आ जाती है। तो निसान कहती है कि आंटी क्या आप मेरी 2 चोटी कर दोगी, फिर मम्मी आएंगी ना तो फिर मैं उनके सामने सुंदर दिखना चाहती हूँ। तो वो कहती है ठीक है कर दूंगी। तो डोरू कहता है कि मेरी भी 2 चोटी कर दो। तो वो उसे पकड़कर गुदगुदी करने लगती है और कहती है कि तेरे बाल बहुत छोटे हैं लेकिन मैं तुम्हारे बहुत ही अच्छे बाल बना दूंगी। कहता है बहुत अच्छे। तो कहती है हाँ, और वापस से गुदगुदी करने लगती है। फिर डोरू कहता है आपको भी अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, आप ना वही फ्लावर वाली ड्रेस पहन लेना। तो ये लिस कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी तैयार होंगी। और इसके बाद वो निसान की चोटी बनाने लगती है। तो फिर डोरुक से कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, और फिर वो एक साइड पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर के आने की खुशी में आरिफ भी सैलून पर तैयार हो रहा होता है कि तभी वहाँ पास से उछलते कूदते बच्चे भी स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन आज मिसेस हतीजे को एक पल भी नींद नहीं आई और जैसे ही दस्तक होती है तो वो दोनों उठ बैठते हैं और बाहर आकर मिसेस हतीजे देखती हैं तो पेरिल भी बाहर आ चुकी होती है क्योंकि किसी ने तो डोर नॉक किया था। फिर मिसेस हतीजे जाकर डोर ओपन करती हैं तो सामने मिस्टर स्वात होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो कहते हैं कि मैं पेरिल का पिता हूँ और उसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही मिसेस हतीजे उसे एक लगाती हैं और कहती है कि किस मुंह से मेरे घर चले आए। तो वो कहता है रुकिए रुकिए, मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ। तो वो कहती है कि अपनी बेटी को लेने आया और मेरी बेटी का क्या, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ होते हुए। इतने में पेरिल और मिस्टर एनवर भी वहाँ आ जाते हैं। तो पेरिल कहती है कि पापा आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि और कैसे पता चला, शीरीन से पता चला, वो यहाँ से सीधा वहाँ चली गई। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या यही वो आदमी है जिसके साथ शीरीन रह रही थी, इल मैनर्ड आदमी, जरा शर्म नहीं आती तुम्हें। तो मिसेस हतीजे उन्हें रोकने लगती हैं। तो मिस्टर स्वात कहते हैं कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है, भला मेरे और शीरीन के बीच में क्या हो सकता है, ये तो अप्रोप्रिएट भी नहीं लगता, आपको किसने कहा। तो पेरिल कहती है कि मैंने कहा, क्यों ये झूठ है क्या। तो फिर मिस्टर एनवर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो मिसेस हतीजे उन्हें रोकती हैं। तो पेरिल कहती है कि पापा प्लीज गाड़ी में चलकर बैठिए, मैं बच्चों को लेकर आते हो, आप इन्हें और परेशान मत कीजिए। और इसके बाद मिस्टर स्वात गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और पेरिल मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजे से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा बाहर को मस्कारा लगा रही होती है और बहुत ही खुश होते हैं दोनों। फिर कहती है कि चलो चलो अपने आप को मिरर में देखो। तो मिरर में देखती है तो कहती है कि अरे ज़ेदा तुमने ये सब कब किया, वैसे मैं बुरी नहीं लग रही। तो ज़ेदा कहती है नहीं तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एंड गाइस सच में बाहर आज बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इतने में मिस जाले वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि अरे व्हाट अ ब्यूटी। तो बाहर कहती है क्योंकि आपने कहा था ना कि आज शायद आप मुझे डिस्चार्ज कर दोगी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा तैयार होके जाऊं। तो जाले कहती है कि हाँ ये तो अच्छा किया, पर अगर डॉक्टर परमिशन दे भी देंगे तब भी तुम दोपहर तक ही डिस्चार्ज हो पाओगी। तो ज़ेदा कहती है अरे फिर तो हमने बहुत जल्दी मेकअप कर लिया, पर कोई बात नहीं, जब हम जाने वाले होंगे तो मैं फिर से टच अप कर दूंगी। तो बाहर कहती है कोई बात नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जाले कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचो, अगर तुम्हें कोई चीज़ खुशी देती है तो ये मत सोचो, तुम अपने लिए भी जियो, हालांकि तुम्हारे बच्चे हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अपना कंपैशन बना के रखो। तो बाहर कहती है कि हाँ आप सही कह रही हो, कभी कभी एक लिपस्टिक भी हमें खुशी दे जाती है। नाले कहती कि हाँ हमेशा याद रखो कि सबसे पहले तुम एक ह्यूमन बीइंग हो और एक महिला हो। फिर ज़ेदा कहती है कि देखो ना, हम जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं वो बस यही कहेंगी कि लिपस्टिक लगा लो तो थोड़ी खुशी मिल जाएगी, लेकिन पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट महिला को देखिए, मिस जाले को ही देखिए, उन्होंने अपने आप बारे में सोचा और डिवोर्स ले लिया। पर बेचारे मिस्टर मूसा आज तक ये नहीं समझ पाए कि आपने उन्हें डिवोर्स क्यों दिया। मॉम भी कह रही थी कि मूसा कितने अच्छे इंसान हैं, पता नहीं जाले ने डिवोर्स क्यों दिया। तो बाहर कहती है कि ज़ेदा ऐसी बातें मत करो, मॉम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जाले कहती है कोई बात नहीं बाहर, मैं भाभी को जानती हूँ, उन्होंने बुरे इंटेंशन से नहीं कहा होगा, वो बस मूसा को पसंद करती हैं। फिर ज़ेदा कहती है वैसे आपने डिवोर्स क्यों लिया। तो वो कहती है कि देखो जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो इसी तरह के सवाल पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकें, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और उसके बाद जाले वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।